कर आओ कि कौन व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है। अब बताइए आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये मरने के बाद स्वर्ग गया है। लिखते तो हम लोग स्वर्गवासी लिखते हैं, स्वर्गवासी नाम डाल दिया, लेकिन क्या पता वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। गुरु ने कहा बेटा जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा उस दिन हमें आकर बताना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जल्दी जगह जगह आश्रमों में गए, कई जगह गए, लेकिन कहीं कोई पता इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक जगह जंगल में रुके थे, वैश्या का बगीचा था, वहां ये धूप का समय था, विश्राम कर रहे थे। एक व्यक्ति उधर से राम राम सत्य हुई थी, उसके गाते बजाते जा रहे थे। वैश्या की बेटी ने कहा कि बेटा देखकर आओ, ये जो व्यक्ति मरा है ये स्वर्ग गया है या नरक गया है। बेटी बड़ी चतुर थी, दौड़ के गई और जब जाकर के देखा तो सब लोग रोते जा रहे, सारे लोग खूब रोते जा रहे आंसुओं से और कहते जा रहे कि भैया बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन मरने लायक तो नहीं था, जल्दी चला गया। वो देख करके वहां से वापस हो गई और अपनी माँ से कहा कि माता जी ये स्वर्ग गया है, ये व्यक्ति स्वर्ग गया है। थोड़ी देर में दूसरी यात्रा निकल के जा रही थी, बोली बेटा अभी इसको देख कर आओ। तो वहां जब जाकर देखा तो सब आनंद से गाते जा रहे और कहते जा रहे बढ़िया रहा, चला गया। जब उसने ये विचार लोगों से सुना तो जाकर के कहा कि माँ जो पीछे से बात व्यक्ति आया वो नरक गया है। अब जो महात्मा के शिष्य हैं वो ये घटना देख रहा है। उसने कहा सारे संसार में घूम आया, इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला और इस छोटी सी बच्ची ने कैसे जान लिया। ये मेरा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिला है। महात्मा उठ करके गए और कहा, वैश्या से पूछा तो वैश्या ने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो मेरी बेटी दे सकती है। बेटी को बुलाया कि बेटा बताओ जो तुमने हमें जवाब दिया था, दोनों के अलग अलग उत्तर दो। तो उन्होंने कहा पहले जो यात्रा गई थी उसके पीछे जो लोग जा रहे थे बड़े आनंद से, बड़े भाव विभोर होकर के रो रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा आदमी, मरने लायक नहीं। इसका कारण अच्छे व्यक्ति की हर जगह चाहत होती है, उसकी जगह स्वर्ग में भी है और यहाँ भी है, और बुरे आदमी को यहाँ भी कोई नहीं चाहता है और स्वर्ग में भी नहीं चाहता, उसके लिए नरक जगह बनाई। वो वहां से चल दिए और गुरुदेव के पास आए और कहा गुरुदेव उत्तर तो मिल गया। जैसे ही उन्होंने उत्तर बताया वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि जब हमारे अंदर से गुरुदोष निकल जाते हैं तो समदर्शिता आ जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तों भगवान